नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत में हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। खबर यूपी के अलीगढ़ से है, जहां पर अतरौली के राठी चौराहे के पास क्लिनिक से दवा लेने गई महिला की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि महिला को डॉक्टर की अनुपस्थिति में कंपाउंडर ने गलत इंजेक्शन लगाया था, जिसके बाद से उसकी मौत हो गई। और मौत की खबर के बाद से महिला के ससुराल पक्ष और साथ ही मायके पक्ष से दर्जनों की संख्या में परिजन और ग्रामीण एकत्रित हो गए। लोगों ने जमकर हंगामा किया, तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। मृतक ने अपने पीछे बेटा बेटी को रोते बिलखते छोड़ गई है। बता दें कि यहाँ पर डॉक्टरों की गैर मौजूदगी के बाद से ये बड़ा मामला सामने आया है और उनकी अनुपस्थिति में कंपाउंडर ने सर्वेश को कोई इंजेक्शन लगाया और कुछ ही देर में महिला की तबीयत बिगड़ गई और उसके मुंह से और नाक से झाग निकलने लगा। देखते ही देखते महिला ने दम तोड़ दिया और जिसके बाद से क्लिनिक के स्टाफ वहां से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल में जुटी हुई है और डॉक्टरों ने भी जांच के बाद से महिला को मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने जमकर हंगामा किया और हंगामा की सूचना पर अतरौली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जिसके बाद से कार्रवाई शुरू कर दी। शिक्षा के नाम पर बच्चों से ठगी करने का मामला सामने आया है। बता दें कि नर्सिंग एएनएम द्वितीय वर्ष की शुरुआत की परीक्षा होने वाली थी और लेकिन बच्चों को अभी तक कोई भी एडमिट कार्ड नहीं मिला है। 31 बच्चे अपनी शिकायत लेकर अमेठी कोतवाली पहुंचे हैं और इसके साथ ही 2 से 2.5 लाख रुपए बच्चों से जमा करवाने के बावजूद भी संबंधित संस्था ने पैसे जमा करवाए। हालांकि इनका कहना है कि पैसे जमा नहीं थे, इसीलिए एडमिट कार्ड नहीं दिया गया है। इसके चलते संस्था द्वारा प्रवेश पत्र जारी नहीं किया गया। तो वहीं एडमिट कार्ड जारी नहीं करने वाले संस्था फीस बकाया होने की लगातार बात कह रहे हैं। अमेठी इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस के नाम से कई कोर्सों में प्रवेश के नाम पर जनपद के बच्चों से लगातार ठगी करने का मामला सामने आया है और ये संस्था बरेली, नोएडा, जौनपुर, नई दिल्ली सहित कई जगहों पर स्थापित है और कई जगहों पर कोर्स भी करवाती है। अमेठी कस्बे में ठगी के इस संस्था को चलाने वाले मालिक का नाम प्रिंस आजम खां बताया जा रहा है और इसके साथ ही ठगी करने के बाद से संस्था मालिक संस्था छोड़कर मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने शिकायती पत्र लेते हुए जांच कर मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और आश्वासन दिया है कार्रवाई किए जाने की। अमेठी कोतवाली क्षेत्र के दुर्गापुर रोड पर यह ठगी का संस्था चल रहा था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है और ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि बच्चों के फ्यूचर का आगे क्या होगा। सर प्रॉब्लम ये है कि हम लोग का एडमिशन अमेठी इंस्टीट्यूट में कराया गया था एएनएम नर्सिंग में। उसके बाद हमारा कल पेपर है 15 तारीख को। कल हमारा पेपर है लेकिन आज एडमिट कार्ड नहीं मिला है और वहाँ से सर बताया जा रहा है कि वहाँ से एग्जामिनेशन फॉर्म फिल नहीं किया गया है, जिसकी वजह से हम लोग पेपर कल नहीं दे पाएंगे। इसीलिए हम थाने आए हुए हैं। सर प्रॉब्लम खबर यूपी के फिरोजाबाद से है, जहां पर शराब तस्करी के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया है और पकड़ी गई 72 लाख की अवैध शराब पकड़ी गई है और 600 पेटी अंग्रेजी शराब भी पुलिस ने फिलहाल बरामद कर ली है। यूपी के शिकोहाबाद में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। पुलिस ने गिरोह के 2 तस्करों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से 600 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की है। बरामद शराब की अनुमानित कीमत लगभग 72 लाख रुपए बताई जा रही है। तो वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण क्षेत्राधिकारी शिकोहाबाद के नेतृत्व में ये बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस टीम ने शनिवार रात को मैनपुरी मार्ग स्थित चौकी के सामने ये बड़ी कार्रवाई की और 2 तस्करों को फिलहाल धर दबोचा है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान बागराम और साथ ही दीनदयाल पुत्र फरसास के रूप में हुई है और दोनों निवासी गांव के ही बताए जा रहे हैं। और इसके साथ ही यहां पर बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने फिलहाल आरोपियों को धर दबोचा है और शराब तस्करी के खिलाफ पुलिस ने फिलहाल यहां पर बड़ा अभियान चलाया था और इनके पास से 600 बोतलें पकड़ी गई है और वहीं पूरे शराब की कीमत 72 लाख रुपए बताई जा रही है और 600 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की है पुलिस ने। इसके बाद से बड़ी कार्रवाई करते हुए फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उन्हें जेल भेज दिया है। ये काफी दिन से पुलिस को सूचना मिल रही थी कि अवैध शराब जो है पंजाब से और अन्य जगह से बिहार के लिए सप्लाई होती है। इसका रूट जो है फिरोजाबाद होकर गई है।
इस सूचना पे को जब डेवलप किया गया, मुखबिर से सूचना मिली कि आज जो है यहाँ से भारी मात्रा में शराब पास होने वाली है। तो इस सूचना पे यशवंतजनू चौकी के सामने मैनपुरी रोड पर पुलिस टीम के द्वारा चेकिंग आरंभ करी गई। एक कैंटर आता हुआ दिखाई दिया। जब उसको पुलिस टीम के द्वारा रोका गया तथा चेक किया गया तो उसमें 600 पेटी लगभग 5400 लीटर शराब भरी हुई थी, जो कि बिहार जा रही थी। और इसके साथ ही एक अन्य इसका साथी भी पकड़ा गया ब्रेजा गाड़ी से, जो था, जो कि आगे आगे चलता था तथा ये देखता था कि कहीं पुलिस चेकिंग वगैरह तो नहीं हो रही है। तो इस प्रकार से ये 2 लोग पुलिस की गिरफ्त में आए हैं। देखिए, खबर यूपी के हमीरपुर से है, जहां पर एक बार फिर से बुलडोजर गरजा है। अवैध निर्माण को धराशायी किया गया है। बता दें कि यूपी में एक बार फिर से बुलडोजर गरजा है और तालाब की जमीन पर अवैध निर्माण का काम चल रहा था, जिसे फिलहाल धराशायी कर दिया गया है। मौके पर उप जिलाधिकारी सहित भारी पुलिस बल मौजूद रहे और पीड़ित परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। मामला राठ थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर एक बार फिर से बुलडोजर गरजा है और अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है। तालाब की जमीन पर ये अवैध निर्माण किया गया था, जिसके बाद से बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर से इसको गिरा दिया गया है। बता दें कि मौके पर उप जिलाधिकारी सहित भारी पुलिस बल मौजूद रहे, तो वहीं पीड़ित परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। मामला राठ थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जिसके बाद से बड़ी कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिली है। एक बार फिर से यहाँ पर बुलडोजर गरजा है। बता दें कि और इस खबर पर हमारे साथ रुपेश गुप्ता जुड़ चुके हैं। इनसे जानते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ कार्रवाई हो रही है और फिलहाल स्थिति क्या है यहाँ पर। जी देखिए, मैं आपको बता दूं, जो योगी सरकार का जहाँ भी आते क्रमाला या अवैध कब्जा जो लोग करते हैं, तो उनके खिलाफ बाबा का इस समय बुलडोजर चल रहा है। वहीं मैं आपको बता दूं, हमीरपुर के राठ में तालाब के किनारे अवैध कब्जा किए हुए थे। करीब 2 खंड की बिल्डिंग बनी हुई थी, जिस पर कि जैसे ही जिला प्रशासन को सूचना मिलती है और शिकायत के बाद भी कोई नहीं पहुंचता, इस पर जब प्रशासन पहुंचता वहां पर बुलडोजर लेकर जाता है और कार्रवाई करता है और मौके पर जो मकान बना होता है उसको धराशायी कर देता है। तालाब की जमीन पर ये अवैध निर्माण बना था, ये निर्माण किसने करवाया था? जी मैं आपको बता दूं, जो वहाँ के दबंग हैं, तो उन्होंने वहाँ तालाब किनारे अवैध कब्जा किए हुए थे, जिसको लेकर लोगों की शिकायत के बावजूद जब कार्रवाई नहीं हुई, काफी दिनों बाद जब जिला प्रशासन जागा, इसके बाद वहाँ पर कार्रवाई हुई। तो ये अवैध निर्माण हुआ था, यहाँ पर बुलडोजर चलाए, तो वहीं पीड़ित परिवार भी रो रहा है। पीड़ित परिवार से आपकी बातचीत हुई? जी, पीड़ित परिवार का कहना है कि जो वहाँ पर निर्माण कराया गया था हम लोगों को द्वारा, इसके बाद अभी निर्माण हुआ करीब 1 से 1.5 साल पहले। इसके बाद आरोप लगा रहे उनके परिजन की अभी निर्माण होने के बाद प्रशासन द्वारा हमारे यहाँ बुलडोजर चला, इसके बाद जो मकान बना हुआ था उसको धराशायी कर दिया गया। पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है इस मामले में? जी, पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो वहाँ पर उप जिलाधिकारी सहित भारी पुलिस बल भी मौके पर था। इसके बाद जिलाधिकारी का आदेश था, उसके बाद यहाँ कार्रवाई हुई है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बता दें कि खबर यूपी के हमीरपुर से है, जहां पर एक बार फिर से बाबा का बुलडोजर गरजा है और अवैध निर्माण को यहां पर ध्वस्त किया गया है, तो वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच का संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा है कि क्रिकेट मैच से श्रद्धांजलि नहीं, उनके साथ मैच नहीं होना चाहिए था, बल्कि उनका जवाब देना उनको चाहिए था। उन्होंने कहा कि पहले हमने इसके खिलाफ मैच नहीं होना चाहिए था, जहां हमारे रिश्ते उनसे अच्छे नहीं हैं, और इस तरह से श्रद्धांजलि देना पूरी तरह से गलत है और इस तरह की राजनीति गलत है। उन्होंने कहा कि विश्वासघात नहीं करना चाहिए और मैच के नाम पर राजनीति नहीं करना चाहिए। एक तरफ पानी बंद करते हैं और एक तरफ जिन परिवार के उनके बच्चे यहाँ थे, पाकिस्तान में थे, उन लोगों को बिछड़ने का काम भी किया। पाकिस्तान की महिलाएं यहाँ और यहाँ की महिलाएं पाकिस्तान में थी। उन्होंने साफ कहा है कि जिस प्रकार से राजनीति नहीं होनी चाहिए थी, वो आप फैसला लें, उस पर मजबूती से रहें और इस तरह के मैच कतई नहीं होने चाहिए थे, और जो मैच हुआ है वो पूरी तरह से उन्होंने गलत बताया है। सच जी, इंडिया पाकिस्तान का मैच है आज, और पहलगाम हमले के बाद ये पहला मैच है।
इसकी मुखालफत हमने पहले भी की थी और मुखालफत ऐसा नहीं है कि हमें मैच से मुखालफत है, हमें क्रिकेट से मुखालफत है। मुखालफत इसलिए की थी जब एक तरफ देश की सरकार कह रही है कि हम एक तरफ पानी बंद कर रहे हैं, दूसरी तरफ अगर शादी भी हुई है, महिलाएं उनकी यहाँ आई हैं बच्चियाँ, तो उनको यहाँ से निष्कासित कर दिया गया, उनके देश में भेज दिया गया। जो पाकिस्तान में इंडिया की लड़कियाँ थी, हमारी बहनें थी, उनको यहाँ वापस भेज दिया गया। तो घरों को उजाड़ने का एक तरफ तो आप काम करो, इतनी बड़ी नफरत दिखा रहे हो कि इतनी दूरियां हैं, दूसरी तरफ आप मैच खेल रहे हो। तो आप ये बताओ कि आपकी नीति क्या है, ये दोहरा मापदंड क्यों? पानी बंद कर रहे हो, लोगों को यहाँ से वापस उनके देश को भेज रहे हो, जंग कर रहे हो, और एक तरफ मैच खेल रहे हो। तो जब नाराजगी है उससे देश से, तो पूरी तरह से होनी चाहिए ना। क्यों उस चीज़ से क्रिकेट खेल के क्यों अपने संबंध स्थापित करना चाहते हो? साथ ही इंडिया पाकिस्तान का मैच है आज, और पहलगाम हमले के बाद ये पहला मैच है। इसकी मुखालफत हमने पहले भी की थी और मुखालफत ऐसा नहीं है कि हमें मैच से मुखालफत है, हमें क्रिकेट से मुखालफत है। मुखालफत इसलिए की थी जब एक तरफ देश की सरकार कह रही है कि हम एक तरफ पानी बंद कर रहे हैं, दूसरी तरफ अगर शादी भी हुई है, महिलाएं उनकी यहाँ आई हैं बच्चियाँ, तो उनको यहाँ से निष्कासित कर दिया गया, उनके देश में भेज दिया गया। जो पाकिस्तान में इंडिया की लड़कियाँ थी, हमारी बहनें थी, उनको यहाँ वापस भेज दिया गया। तो घरों को उजाड़ने का एक तरफ तो आप काम करो, इतनी बड़ी नफरत दिखा रहे हो कि इतनी दूरियां हैं, दूसरी तरफ आप मैच खेल रहे हो। तो आप ये बताओ कि आपकी नीति क्या है, ये दोहरा मापदंड क्यों? पानी बंद कर रहे हो, लोगों को यहाँ से वापस उनके देश को भेज रहे हो। बता दें कि भारत पाकिस्तान मैच को लेकर लगातार सियासत देखने को मिल रही है और इस खबर पर ज़्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ सतीश सिंह जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ अपडेट है भारत पाकिस्तान मैच को लेकर। जिस तरह से राजनीति हो रही है उस पर जानते हैं कि जियाउर रहमान ने, सपा के सांसद ने कहा है कि ये मैच नहीं होना चाहिए था क्योंकि विश्वासघात हुआ है। क्या कुछ अपडेट है इस पर? आवाज आ रही है मेरी सतीश आपको? जी जी जी। भारत पाकिस्तान को लेकर लगातार राजनीति हो रही है। जी जी, देखिए, हम आपको बता दें, बात की जाए भारत पाकिस्तान की जो क्रिकेट मैच पर जो राज्यसभा सांसद जिया रहमान का बयान आया था और उनका कहना था कि जो संभल में जो उन्होंने कहा था कि संभल में बयान दिया गया, उनका कहना है कि जिस तरीका से सरकार पानी बंद की बात कर रही है, सरकार ने कई तरीके की बात की गई है, तो लेकिन वो जो है बात की जाए तो जिसको लेकर के जो जिस तरह से मैच नहीं कराना चाहिए तो मैच का बहिष्कार करना चाहिए, लेकिन ये दूसरी दोहराया कर रहे हैं बीजेपी वाले। जिस तरह से बात की जाए तो बीजेपी सरकार को ये मैच नहीं कराना चाहिए था। देखिए, बात की जाए संदूर की बात कर रहे हैं कि अभी संदूर की लड़ाई अभी जारी है, तो इसी को लेकर के उन्होंने कहा था कि मैच जो क्यों नहीं टाला जा सकता था, मैच टाला जा सकता था, जिसको लेकर के मैच नहीं कराया जा सकता कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। इसी को लेकर के उनका सपा सांसद जिया रहमान का बयान आया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर यूपी के हरदोई से है, जहां पर पुलिस की लापरवाही पर कार्यकर्ता भड़क गए हैं। सुबह सपा कार्यकर्ताओं ने कोतवाली में जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। बता दें कि खबर हरदोई से है, जहां पर नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में पुलिस की लापरवाही को लेकर सुबह सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता रविवार को कोतवाली पहुंचे और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया कि शिकायत दर्ज नहीं होने के बाद से कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। तो वहीं पीड़ित के परिवार का आरोप है कि नासिम लगातार फोन और व्यक्तिगत तौर पर धमकी भी दे रहा है। बावजूद इसके भी पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। बता दें कि प्रदर्शन के दौरान माहौल इतना गर्माया कि सीओ अजीत सिंह चौहान खुद मौके पर पहुंच पड़े और उन्होंने इंस्पेक्टर छोटेलाल को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि छोटे छोटे मामलों को संभाल नहीं पाने की वजह से खुद मुझे यहां पर आना पड़ रहा है। सीओ ने बताया है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और लड़की को बरामद कर लिया गया है। इसके साथ ही यहां पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। यह एक हमारे आदिवासी समाज की बेटी थी जो कि गायब हो चुकी थी और परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को देने का काम किया और खोजबीन करने का काम किया। परिजनों ने जो है अज्ञात मामले में जो है रिपोर्ट दर्ज कराने का काम किया। पुलिस ने जो है तत्परता दिखाते हुए लड़की की खोजबीन करी। जैसा कि पता लगा कि जो है लड़की हरियाणा में कहीं पर पाई जा गई है और हरियाणा पुलिस के कस्टडी में है। तो परिजनों को लेकर जो है
ये बात हुई कि भाई परिजन इनके जो है चले साथ में और लड़की को बरामद किया जाए। तो परिजन का कहना था कि भाई लड़की ठीक है, हम बरामद करने चलेंगे, और लड़की वालों से कहा कि भाई जो है 20,000 रुपये की व्यवस्था करिए और तब हम उसको बरामद करने चलेंगे। नंबर एक गंभीर विषय ये था क्योंकि अत्यंत गरीब परिवार के लोग हैं, ये लोग मेहनत मजदूरी करने का काम करते, इनके पास पैसे नहीं थे। और यूपी के शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज में उस समय हड़कंप मच गया जब एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। पीड़ितों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि ऑपरेशन के लिए पैसे की डिमांड की गई थी और ऑपरेशन मौके पर नहीं होने पर महिला ने दम तोड़ दिया। शाहजहांपुर के मेडिकल कॉलेज में महिला की मौत के बाद से जमकर हंगामा हुआ। वहीं परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया है। आए दिन विवादों में घिरा रहता है शाहजहांपुर का मेडिकल कॉलेज। बता दें कि शाहजहांपुर के चौक कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई है। तो वहीं परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है और फिलहाल पुलिस भी पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कट गई थी, तब खून निकल गया, 8 बोतल खून चढ़वाया, फिर भी नहीं सही भाई। उस रूम में 3 लोग खत्म हुए, कोई डॉक्टर देखने नहीं गया, सही से किसी का इलाज नहीं हुआ। क्या पैसे वैसे का क्या पैसे वैसे मांगे थे, क्या हुआ? पैसे वैसे दिए क्या? पैसे भी लिए गए। कितने पैसे दिए? पैसे भाई ने दिए थे, भाई को पता है कितने दिए गए। हमने ये सुना वो सीनियर मैडम है, वो यहाँ मरीज देखने आती ही नहीं है। शिल्पी मैडम, वो जो यहाँ डॉक्टर आते हैं उनसे फोन से संपर्क कर लेती, दवाई बता देती, वो रूम में देखने नहीं आती। पैसे डॉक्टर का मतलब ये है कि वो ऑपरेशन कर देती, फोन से बात करती है, देखने नहीं आती। आपसे भी कोई पैसे की बात हुई थी? ऑपरेशन पैसे की बात हुई थी, चाचा से बात हुई थी। कितने पैसे मांगे गए थे? 10 बता रहे थे, 10 बाद में देना है, फिलहाल अभी दिया नहीं था, लेकिन 10,000 की बात हुई थी। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री और राष्ट्रीय लोकदल के मुजफ्फरनगर जनपद की पुरकाजी विधानसभा सीट से विधायक अनिल कुमार ने आज समाजवादी पार्टी पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि वो दलित समाज के लोगों को स्लीपर सेल के रूप में तैयार कर उन्हें मोहरा बनाती है और फिर घटना को अंजाम दिलवाया जाता है। दरअसल रविवार को मंत्री अनिल कुमार अपने पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय लोकदल के सदस्य ग्रहण समारोह कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने मंच से लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी दलित समाज के लोगों को स्लीपर सेल बनाती है। और जब मीडिया ने मंत्री अनिल कुमार से सवाल किया तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि पिछली बार संसद में रिजर्वेशन के प्रमोशन के बिल जब पेश हुआ तो दलित समाज के एमपी को सपा ने कहा कि आप इस बिल को फोड़ो, किसी दूसरे व्यक्ति ने बिल क्यों नहीं फाड़ा, तो वहां पर दलित समाज के व्यक्ति को मोहरा क्यों बनाया गया है। और अभी रामजीलाल सुमन जी वाले मामला भी, उसमें भी उनको मोहरा बनाया जा रहा है। आज हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चौधरी जैन जी के निर्देश पर ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है और पार्टी का काफ़ी समय से जो है एक सक्रिय सदस्य बनाने का, सदस्यता अभियान का कार्यक्रम चल रहा है। आज उसी परिप्रेक्ष्य में सदस्य बनाने के लिए ये पुरकाजी विधानसभा में कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है। और पुरकाजी विधानसभा हमारा टारगेट ये है कि लगभग हम कम से कम 10,000 सदस्य हम विधानसभा पुरकाजी बनाने का काम कर रहे हैं। 10,000 कम से कम 500 बुकें हम लोग जो है उनकी रसीद कार्यकर्ताओं को काटते हैं। और क्योंकि संगठन किसी भी पार्टी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, संगठन मजबूत करना बहुत जरूरी होता है। उसी परिप्रेक्ष्य में बैठक की हमारे इसमें क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और जिम्मेदार नेता से मौजूद रहे। उन्होंने जो भी दिशा निर्देश चौधरी साहब ने उसको देने का काम किया है। आज अयोध्या से वाराणसी जा रही टूरिस्ट बस अनियंत्रित होकर ट्रेलर से टकरा गई है और घटना में 4 लोगों की मौत हो गई है और 9 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। छत्तीसगढ़ के रहने वाले सभी श्रद्धालु बताए जा रहे हैं और लगभग 50 लोग टूरिस्ट बस में सवार थे। और घटना के बाद से पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे। पुलिस मामले की लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है। लाइन बाजार थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बता दें कि खबर जौनपुर से है, जहां पर बस अनियंत्रित हो गई और इस घटना में 4 लोगों की मौत हो गई है और 9 लोग गंभीर
रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। छत्तीसगढ़ के रहने वाले सभी श्रद्धालु बताए जा रहे हैं और लगभग बस में 50 यात्री सवार थे और इसके बाद से पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बस में लगभग 50 यात्री सवार बताए जा रहे थे और दुर्घटना के बाद से पुलिस मौके पर पहुंची है और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। बताया जा रहा है कि सभी मृतक और घायल यात्री छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं जो कि अयोध्या और वाराणसी के धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए निकले थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जनपद जौनपुर थाना लाइन बाजार अंतर्गत सीहीपुर क्रॉसिंग के पास में एक बस CG07 CT 4681 जो कि अयोध्या से वाराणसी के लिए जा रही थी तथा इसके अंदर छत्तीसगढ़ से आने वाले लगभग 50 के आसपास यात्री थे और एक इसके आगे चल रही ट्रेलर BR 28 GD 1475 जब इसको ओवरटेक करने का प्रयास कर रही थी तब ड्राइवर द्वारा नियंत्रण खोने के क्रम में यह बस ट्रेलर के साइड से आके उसमें लड़ गई। इस क्रम में पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू किया गया है तथा इसमें अभी तक कुल 4 लोगों की मृत्यु हुई है और लगभग 9 लोग घायल अवस्था में मिले हैं। शेष सभी लोग जो हैं वो अभी माइनर इंजरी या बिना इंजरी के हैं। उनको उनके सकुशल उनके सामान के साथ उनके घर और आगे की गंतव्य भिजवाने की तैयारी की जा रही है। यातायात व्यवस्था को बाधित करने और लोक शांति व्यवस्था को भंग करने का मामला सामने आया है। रायबरेली पुलिस ने 2 अभियुक्तों को इस मामले में फिलहाल गिरफ्तार किया है। बता दें कि अभियुक्त देवेंद्र और साथ ही हिमांशु मौर्य को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सोशल मीडिया पर जातिगत द्वेष फैलाने का मामला सामने आया है और यहां पर पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए अपील की है लोगों से और लगातार रायबरेली का माहौल खराब करने का कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं। माहौल खराब करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने यहां पर बड़ा बयान दिया है और साथ ही शहर कोतवाली पुलिस ने यहां पर बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपियों को फिलहाल धर दबोचा है। गांव में रात के अंधेरे में ड्रोन उड़ाने का मामला सामने आया है और पुलिस ने ग्रामीणों की तहरीर पर फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया है। अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और लगातार कार्रवाई की जा रही है। गांव के ड्रोन के जरिए रेकी करने का गंभीर आरोप लगाया गया है तो वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। जगतपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है जहाँ पर गाँव में रात के अंधेरे में ड्रोन उड़ाने का मामला सामने आया है तो वहीं रेकी करने की बात कही जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, मैं रमेश ठाकुर। जल्द ही डेली 24 भारत पर होगा हाई अलर्ट।